वोट क्यों दें? नहीं, वोट ही तो देना है। तो जान थोड़ी देनी है जो आप इतने सोच विचार में पड़े हुए हैं और इस कदर तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। शहीदों में नाम तो लिखवा लें, वोट देकर ही सही। वो आपको पता है ना कि उंगली कटवा कर लोग शहीदों में नाम लिखवाते हैं, तो आप वोट देकर शहीदों में नाम लिखवा लें। और वोट ना भी देंगे तो इलेक्शन का प्रोसेस नहीं रुकना। इसलिए वोट दें ताकि कम से कम कल को ये तो ना सुनना पड़े कि जब बोलने का वक्त था आप खामोश थे। वोट क्यों दें? नहीं, वोट ही तो देना है। कोई जान थोड़ी देनी है जो आप इतने सोच विचार में पड़े हुए हैं और इस कदर तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। शहीदों में नाम तो लिखवा लें, वोट देकर ही सही। वो आपको पता है ना कि उंगली कटवा कर लोग शहीदों में नाम लिखवाते हैं, तो आप वोट देकर शहीदों में नाम लिखवा लें। और वोट ना भी देंगे तो इलेक्शन का प्रोसेस नहीं रुकना। इसलिए वोट दें ताकि कम से कम कल को ये तो ना सुनना पड़े कि जब बोलने का वक्त था आप खामोश थे, जब खड़े होने का वक्त था आप बैठे बल्कि लेटे हुए थे, जब वोट देने का वक्त था आप फैसला करने ना करने में फंसे हुए थे। वोट दीजिए, खा किसी को भी दीजिए, क्योंकि आप हुकूमत के बनने या ना बनने में यही एक किरदार अदा कर सकते हैं जो कि आपको करना चाहिए। अब अगर इतना सा किरदार भी अदा ना किया तो क्या किया? जमहूरियत में वोट से फैसला होता है, नाराज होकर घर बैठने से नहीं होता। मुखालिफ के खिलाफ वोट देकर भी तो नाराजगी का इजहार किया जा सकता है, बोलकर भी तो अपने खामोश एहतजाज का ऐलान किया जा सकता है, वगरना खामोशी तो नीम रजामंदी होती है। हो सकता है चाहने वाले यही चाहते हों कि आप खामोश रहें, ला ताल्लुक ही रहें, पोलिंग स्टेशन से दूर ही रहें, ताकि आपके नाम पर वो अपनी मर्जी कर सके। आपने 2018 के इंतखाबात से कुछ नहीं सीखा? तब की तरह अगर अब भी आप वोटिंग के अमल से दूर रहे तो आप किस गिनती में आएंगे? आप किस शुमार में होंगे? आप बोलने वाले या गूंगे बहरों में आपका शुमार किया जाएगा? वैसे भी बोलकर पोल तो खोला जा सकता है, अपना ना सही किसी का तो खोला जा सकता है। वार ही करना है तो सामने से क्यों ना किया जाए? वोट से आप अपनी पार्टी को कुव्वत दे सकते हैं। जो लोग नहीं चाहते कि हम वोट करें, आप उनके इस इरादे को शिकस्त दे सकते हैं। खुलकर इख्तलाफ नहीं कर सकते तो डब्बे के पीछे छुपकर अपनी राय का इजहार तो कर सकते हैं। मोहर लगाकर अपनी मोहब्बत या नफरत का निशान तो छोड़ सकते हैं। हमने वोट को शख्सियात से नक्की किया हुआ है, हालांकि हमारा वोट उनकी शनाख्त बनता है जिन्हें हम अपनी शनाख्त समझे हुए हैं। हमारा वोट वो तस्वीर बना सकता है जो कल रात 8 बजे के बाद मुल्क की उफक पर नमूदार होगी। हमने अगर इस तस्वीर में रंग ना भरा तो ये तस्वीर फीकी रह जाएगी। हो सकता है हमारा एक स्ट्रोक इस तस्वीर में रंग भर दे, हमारा एक वोट मुल्क की समत को दुरुस्त कर दे, हमारी सोच मुल्क को डगर पर डाल दे। हमें अपनी आवाज़ तो बुलंद करनी चाहिए, अपनी राय तो देनी चाहिए, अपना माफिज ज़मीर तो बयान करना चाहिए। वो क्या कहा था अहमद फराज ने? डूबते डूबते कश्ती को उछाला दे दूं, मैं नहीं कोई तो साहिल पे उतर जाएगा। तो उठिए, इरादा कीजिए, बल्कि इरादा बांधिए और लगाइए मोहर मुल्क पर, मुल्क के मुकद्दर पर, अपने आइंदा पर, अपने से अगली नस्ल पर। चलिए, वक्त आ गया है। अली अज़मत का वो गाना तो आपने सुना होगा कि बाबू भाई बनना मुझे स्टार है, बाबू भाई सब करने को तैयार है।
बाबू भाई पैसे से मुझे प्यार है। और ये आखिरी लाइन बड़ी मज़ेदार है कि बाबू भाई चला दे जो हथियार है। तो भाई हमारे पास यही एक हथियार है, ये भी ना चलाया तो क्या बनेगा। आप समझते हैं कि वोट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप देखिए 2018 में जो पीडीएम को वोट मिले थे, अगर 2022 में वो पीडीएम मुज्तमे होकर, इकट्ठे होकर नो कॉन्फिडेंस ना लाती तो पीटीआई कैसे इक़्तिदार से बाहर होती। और आज अगर पीटीआई वाले ये समझते हैं कि हमारे वोट से क्या होगा, तो भाई हो सकता है कि कल आपको समझ आए कि अगर आप असेंबली में होते तो फिर ये दिन ना देखना पड़ता। जैसे कहा जाता है कि अगर इमरान खान कौमी असेंबली में बैठे होते तो फिर वो पीडीएम को लाखों चने चबवा देते। अगर वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से बाहर ना निकलते तो फिर वो मजबूर कर देते कि इंतखाबात मई में हो जाते या नवंबर में हो जाते। लेकिन चूंकि वो असेंबलियों से ही निकल गए थे तो इसलिए उनकी आवाज़ नकार खाने में तूती की आवाज़ साबित होगी। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप सोचें तो आपको समझ आएगी कि आपके वोट की क्या अहमियत है। हिम्मत कीजिए, उठिए, वोट डालिए और पाकिस्तान का मुकद्दर संवार दीजिए। उसका नहीं संवारना तो अपना तो संवार लीजिए। शुक्रिया।